गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत पद का पठन पाठन करेंगे। देखिए, आज हम लोगों को ये पद पढ़ना है कि ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आनि पकाए। है ना। रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे न नैन नेह ते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करि अवा जोग ईधन करि, सुरत आनि सुलगाए। फूक उसास बिरह प्रजरन संग, ध्यान दरस सियराए। भरे संपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। राज काज ते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। देखिए बच्चों, इस पद के माध्यम से सूरदास जी ये बताने का प्रयास उन्होंने किया है कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं। और होता क्या है कि ब्रज वहाँ जो गोपियाँ हैं वो ब्रज उद्धव की कोई भी बात वो मानती नहीं है ना। देखेंगे आप, ये जो है नंद का गांव है जहाँ उद्धव जी आए थे। गोपियाँ किस प्रकार से, देखिए, जो है विरह में व्याकुल गोपियाँ और उद्धव गोपियों से कृष्ण का हाल बताते हुए, है ना, ये स्थिति है कि जो है उसमें एक उद्धव प्रसंग में एक पद है जिसमें ये बात कही गई है कि सुन सुन उद्धव की यकह कहानी कान, और को ठहरानी को थान ही थिरानी है। और को रिसानी को बररानी है। इस तरह से जो है, मतलब गोपियाँ जो है उद्धव की बातें सुन करके अनेक प्रकार की भाव भंगिमाएँ उनके अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। कोई बड़बड़ाने लगता है तो कोई गुस्सा करने लगता है, कोई रोने लगता है, कोई बिलखने लगता है। इस प्रकार की स्थितियाँ जो है आप देख भी सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, है ना, कि जो है कृष्ण जब ब्रज में हुआ करते थे तो वही ब्रज जो है कितना हरा भरा, लोगों के साथ जो है खेलना कूदना और हर प्रकार की क्रीड़ाएं करना, तो वो कितना जो है रोचक होता था। आज जब कृष्ण ब्रज में नहीं है, कृष्ण के अभाव में जो है गोपियाँ किस प्रकार से देखिए जो है अपने हृदय की बात जो है उद्धव से कहते हुए किस प्रकार से देखिए कह रही हैं। अब ध्यान देते हैं इस पर कि उद्धव भली भई ब्रज आए। देखिए कि हे उद्धव, अच्छा हुआ कि आप ब्रज में आए। हे उद्धव, अच्छा हुआ आप ब्रज में आए। कि विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट। विधि माने विधाता, कुलाल माने कुम्हार। विधाता रूपी कुम्हार ने कीन्हे कांचे घट, जिस कच्चे घड़े का निर्माण किया था। विधाता रूपी कुम्हार ने जिस कच्चे घड़े का निर्माण किया था, ते तुम आनि पकाए, उसे तुम आनि पकाए, तुमने आ करके क्या कर दिया, पका दिया। है ना। ये विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिस शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, है ना, तुमने आ करके उसे उस निराकार ब्रह्म की बात से, ज्ञान की बात से उसे आकर के पका दिया। है ना। कि विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आन पकाए। कि विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिस शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, कांचे घट, कांचे माने कच्चा, कच्चा बनाया था, ते तुम आनि पकाए, उसे तुमने आ करके क्या कर दिया, पका दिया। है ना। ये जो शरीर रूपी इन घड़ों को आपने क्या कर दिया, आकर के पका दिया। और इतना ही नहीं कि रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरे। है ना। देखिए, रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए।
ये देखिए जैसे घड़ा होता है ना, आपने देखा एक आपके सामने, तो ये घड़ा है। घड़े में जिस प्रकार से जो है अनेक प्रकार के इसमें वो कलाकारियाँ चित्रकारियाँ बनी हुई हैं, उसमें रंगा गया है। तो ऐसे ऐसे घड़े का निर्माण आपने किया। जैसे घड़ा बनता है, घड़े को जो है उस पर नक्काशियाँ बनाई जाती हैं, उसके बाद फिर उसको अनेक रंगों से क्या किया जाता है, रंगा जाता है ना। उसके विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं उसको अनेक रंगों से रंग करके उसको और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है ना। जैसे घड़ा अभी कच्चा है, तो ये अभी जो है गोपियाँ कहती हैं कि ये जो विधाता रूपी कुम्हार ने इस कच्चे घड़े को बनाया था, इस हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़े का निर्माण किया था, उस शरीर रूपी कच्चे घड़े को तुमने क्या किया, पका दिया। और पकाया ही नहीं बल्कि उसे क्या किया आपने, देखिए इस प्रकार से जो है रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरे, उसमें जो है श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग से उसे जो है भर भी दिया है ना। देखते हैं कि रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरे अंग अंग चित्र बनाए। इन जो है इस शरीर रूपी घड़े पर विभिन्न प्रकार के चित्र आपने बनाए। और यही नहीं, रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरे, इस शरीर रूपी इन घड़े को श्री कृष्ण ने हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने अपने प्रेम रूपी विविध रंगों से इस शरीर रूपी घड़े को रंग दिया है। और इनके इस शरीर रूपी घड़े के अंग अंग पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए हैं, या कहें कि अपने प्रेम से इसे संवारा है, इसे सजाया है ना। पाते गरे न नैन नेह ते अवधि अटा पर छाए। और श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद भी ये शरीर रूपी घड़ा हमारा दिन रात आंसुओं के बहने से गरे न नहीं गल रहा है। दिन रात आंसुओं के बहने से भी इसलिए नहीं गल रहा है क्योंकि अवधि अटा पर छाए, क्योंकि श्री कृष्ण के वापस आने की जो अवधि है उस अवधि रूपी अटारिका माने छत, क्योंकि उस पर अवधि रूपी अटारिका छाई हुई है ना। कहते हैं कि जैसे कच्चा घड़ा है तो कच्चे घड़े पर जब पानी पड़ता है तो घड़ा क्या होता है, मिट्टी गल जाती है, घड़ा टूट जाता है। लेकिन ये जो घड़ा था अभी तक, ये घड़ा अभी तक कच्चा तो था, लेकिन श्री कृष्ण के आने की अवधि रूपी अटारिका उस पर बनी हुई थी, छाई हुई थी, इसीलिए ये कच्चा घड़ा अभी तक गला नहीं था। पाते गरे न नैन नेहते, नैन माने नेत्रों से, नेह माने आंसू, आंसुओं के दिन रात बहने से भी ये शरीर रूपी कच्चा घड़ा अभी तक इसलिए नहीं गला क्योंकि श्री कृष्ण के वापस आने की अवधि रूपी अटारिका उस पर छाई हुई थी। अब देखिए कि ब्रज कर अवा जोग ईंधन कर सुरत आन सुलगाए। हे उधो, ब्रज कर अवा, आपने ब्रज में आकर के संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया, संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया। और उस पर क्या किया आपने, जोग ईंधन कर, योग रूपी ईंधन लगा करके, सुरत आन सुलगाए, श्री सुरत माने याद, श्री कृष्ण की स्मृति, श्री कृष्ण की याद रूपी आग को सुलगा दिया है ना। हे उधो, अच्छा हुआ आप ब्रज में आए, आप आपने ब्रज में आ करके पूरे ब्रज को आपने क्या बना दिया, आवा बना दिया। पूरे ब्रज को आपने क्या बना दिया, आवा बना दिया। और उस आवे में आपने क्या किया, ब्रज कर आवा जोग ईंधन कर, है ना। आपने जो है पूरे ब्रज को आवा बना दिया और उसमें योग रूपी ईंधन लगा करके, योग रूपी ईंधन लगा करके श्री कृष्ण की याद रूपी, श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को उसमें आपने सुलगा दिया। और क्या हुआ, फिर फूंक उसास बिरह प्रजरन संग ध्यान दरस सियराए। तो इस प्रकार से फूंक उसास बिरह प्रजरन संग, फूंक उसास, फूंक माने सांस है ना, उसास माने हमारी जो निश्वासें हैं, हमारी जो श्वास है, उस अग्नि में हमारी सांसों की जो वायु है, उस सांसों की वायु से बिरह रूपी लपटें उठने लगी। और उस बिरह रूपी लपटों के उठने से ये हमारा शरीर रूपी जो घड़ा था, जो भी कच्चा था, वो शरीर रूपी घड़ा पूरी तरह से पक गया है ना। कि फूंक उसास बिरह प्रजरन संग, बिरह रूपी लपटों से, प्रजरन माने लपटों, लपटे, तो
श्री कृष्ण की याद आने पर जो हमारी सांसें, जो हमारी निश्वासें थी, हमारी जो वायु थी मुंह से, सांसें, विरह रूपी जो सांस जो मुंह से हम बाहर जो हमारे शरीर से जो सांसें बाहर निकल रही थी, है ना, वो उनके कारण जो है विरह रूपी लपटें उत्पन्न होने लगी। और उन विरह रूपी लपटों के उत्पन्न होने से हमारा ये जो शरीर रूपी घड़ा है पूरी तरह से पक गया। फिर इन्हें हमने क्या किया, ध्यान दरस सियर आए, श्री कृष्ण के ध्यान और दर्शन से हमने इस शरीर रूपी घड़े को शीतल किया, है ना। कहने का तात्पर्य कि जब घड़ा पक जाता है तो घड़े को क्या करते हैं, शीतल करते हैं, ठंडा करते हैं, और उसके पश्चात जो है ये जांचते हैं कि घड़ा कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं जो है लीकेज है, कहीं फूटा हुआ है जिससे पानी बाहर निकल रहा हो या पानी उसमें ना रुक रहा हो। तो इस प्रकार की स्थिति भी होती है। तो देखिए किस प्रकार से जो है गोपियाँ कहती हैं कि भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। तो इस प्रकार से जब ये शरीर रूपी घड़ा पूरी तरह से पक गया तो हमने क्या किया, हमने जो है श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से अपने इस ध्यान दरस सियर आए, हमने उनके ध्यान से और उनके दर्शन से इस शरीर रूपी घड़े को हमने क्या किया, शीतल किया। मैंने जो है श्री कृष्ण की चर्चा करने से, उनका ध्यान करने से, उनके ध्यान और करने से उनके दर्शन का सुख हमें प्राप्त हुआ। अब फिर इस प्रकार अब ये शरीर रूपी जो घड़ा है ये पूरी तरह से प्रेम रूपी जल से भर गए, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल। अब ये घड़ा पकने के पश्चात श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल से पूरी तरह से ये जो है घड़ा भर चुका है, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल से भर चुका है। छुअन न काहू पाए, आज तक इस घड़े का किसी ने स्पर्श नहीं किया है ना, मतलब आज तक जो है अब छुअन न काहू पाए। अब मैं इस शरीर रूपी घड़े को मैं किसी अन्य को, मतलब उनका इशारा जो है निराकार ब्रह्म की तरफ है कि मैं किसी अन्य को अब इस घड़े को छूने तक भी नहीं दूंगी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि राज काज तय गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए, कि वो हे उद्धव ये तो उन्हीं श्री कृष्ण के लिए ही, मेरा ये शरीर उस श्री कृष्ण के लिए ही सुरक्षित है, ये शरीर रूपी घड़ा उस कृष्ण के लिए ही सुरक्षित है जो राज कार्य के लिए मथुरा गए हुए हैं। और जब भी वे लौटेंगे तो ये उन्हें ये घड़ा अर्थात ये हमारा शरीर, ये अनछुआ शरीर उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित ही प्राप्त होगा, है ना। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए, ये शरीर रूपी घड़ा पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम रूपी जल से भरा हुआ है, अब मैं इसे किसी को छूने नहीं दूंगी। और ये अनछुआ शरीर जैसे ही कृष्ण वापस आते हैं मथुरा से, जो कि राज कार्य के लिए गए हैं, वापस आएंगे तो उसी प्रकार ये अनछुआ शरीर उन्हें मैं समर्पित कर दूंगी, सुरक्षित उन्हें वापस कर दूंगी। ठीक बेटा।